ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। मैया पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं कहानी भगवान के भोले भाले भक्त की। कि प्रभु जानते थे ये भक्त मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रकट होना पड़ेगा। भक्त धन्ना का जन्म बम्बई के पास धुआन गांव में एक जाट के घराने में हुआ। उसके माता पिता ऋषि और पशुपालन करके अपना जीवन यापन करते थे। वह बहुत ही निर्धन थे। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में ले जाया गया। वह प्रतिदिन पशु चराया करता था। गांव के बाहर ही कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वार था जिसमें बहुत सारी ठाकुरों की मूर्तियां रखी हुई थीं। लोग प्रतिदिन वहां आकर माथा टेकते थे, भेंट अर्पित किया करते थे। धन्ना पंडित जी को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान कराते व घंटियां घड़ियाल बजाते रोज देखा करता था। अल्प बुद्धि के होने के कारण वह समझ न पाता। एक दिन उसके मन में आया कि देखते हैं कि आज क्या है। उसने एक दिन पंडित से पूछ ही लिया कि आप मूर्तियों को आगे बैठकर आप क्या करते हैं। पंडित ने कहा, ठाकुर की सेवा करते हैं जिससे कि मनोकामना पूरी होती हैं। धन्ना ने कहा, यह ठाकुर जी मुझे भी दे दो। उसने छुटकारा पाने के लिए पंडित जी ने एक कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया। घर जाकर धन्ने ने पत्थर को ठाकुर समझकर स्नान कराया और भोग लगाने के लिए लगाने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्ना ने कसम खाई कि यदि ठाकुर की आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा रहूंगा। उसका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई और लस्सी पी। इस प्रकार धन्ना ने अपने भोलेपन से पूजा करने में और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्ना ने लगन लगी तो उस समय उसके माता पिता बूढ़े हो चुके थे और अकेले नव युवा था। उससे ख्याल आया कि ठाकुर को पूजा से खुश करके यदि सब कुछ हासिल किया जा सकता है तो उसे अवश्य यह करना होगा कि जिससे घर की गरीबी चली जाए तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित के पास गया। पंडित ने पहले की तरह ठाकुर देने से मना कर दिया कि वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा, वह अनपढ़ है। तीसरा, वह ठाकुर जी मंदिर के बिना कहीं नहीं रह सकते हैं और कहीं प्रसन्न नहीं रहते हैं। इसीलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभाल करो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना, जाट का कर्म है अनाज पैदा करना। परंतु धन्ना सट से मस नहीं हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित ने शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्ने को दे दिया और पूजा पाठ की विधि बता दी। पूरी रात धन्ना को नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर को कैसे प्रसन्न कराया जाएगा। वह सुबह उठकर नहाने के बाद ठाकुर को स्नान कराया, भक्ति भाव से बैठकर लस्सी और रोटी पिलाई। उससे प्रार्थना की, हे प्रभु भोग लगाओ, मुझे गरीब के पास रोटी लस्सी माखन नहीं है और कुछ नहीं है। जब और चीजें दोगे तब आपके आगे रखूंगा। वह सब बैठकर ठाकुर जी को देखता रहा। अब पत्थर भोजन कैसे करे। पंडित तो भोग का बहाना लगाकर सारी रात सामग्री घर ले जाया करता था, पर भले बालक को इस बात का कहाँ ज्ञान था। वह व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट के प्रसाद नहीं खाते हैं? दादा तो इतनी देर नहीं लगाते थे। यदि आज आप अपने प्रसाद नहीं खाया तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर मैं भी नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट नहीं जानता, अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। एक घंटा बीतने के बाद धन्ना क्या देखता है कि श्री कृष्ण के रूप में भगवान जी रोटी माखन के साथ खा रहे हैं और लस्सी भी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्ना जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्ना ने हाथ जोड़कर विनती की, भाव जो तुम्हारी भक्ति करते हैं तू उनको कार्य संसार देता है।
मुझे गेहूं दाल घी दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता कपड़ा 7 प्रकार के अनाज, गाय और भैंस सवारी करने के लिए घोड़ा तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दें। धन्ना के ये वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले, यह सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु बोले, अन्य कुछ प्रभु, मैं जब भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए, यदि कोई जरूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु, भगवान ने उत्तर दिया। हे प्रभु ने धन्ना, आज से आपका जीवन सेवक हुआ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम ही नहीं लूंगा। धन्ना खुशी से दीवाना हो गया, उसकी आंखें बंद हो गईं। जब आंखें खोली तो प्रभु वहां नहीं थे। वह पत्थर सालिग्राम वहां पर पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे 3 लोकों का ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों से कुछ पश्चात धन्ना के घर में सारी खुशियां आ गईं। एक अच्छे अमीर के घर में उसका विवाह हुआ। उसकी बिना मेहनत किए हुए ही उसकी भूमि पर फसल लहराने लगी। उसने जो प्रभु से मांगा था उसे सब कुछ मिला। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, तुम्हें फिर भी गुरु धारण करना ही चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से निकले। भक्त धन्ना ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा भिक्षा मांगी। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और भिक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्ना भगवान के नाम पर सुमिरन करने लगा। बोलो हर हर महादेव की जय, मैया पार्वती की जय। यदि हमारी कथा कहानी आपको पसंद आती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हर हर महादेव की जय।